1650 का दशक दक्कन में सातारा जिले के एक छोटे से गांव में कृष्णा नदी में डुबकी लगाते समय एक सन्यासी के हाथों एक मूर्ति लगी। दोनों हाथों में पद्म, सप्त अश्व और रथ का सारथ्य करने वाले अरुण सहित स्वयं सूर्य नारायण ही प्रकट हुए थे। मूर्ति के अत्यंत तेजस्वी स्वरूप को देखकर उस सन्यासी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, साक्षात रघुनाथ। आखंड वैराग्य में डूबे, भगवे वस्त्र का परिधान किए हुए और भस्म को धारण किए हुए उस विभूति का नाम था समर्थ रामदास स्वामी। ये वो समय था जब एक तरफ शिवाजी महाराज अपने सुकुशल राजनीति से तुर्की, ईरानी, हबशी, बगदादी और फिरंगी घुसपैठियों का सामना कर रहे थे और दूसरी तरफ समर्थ रामदास सामान्य जनमानस में राष्ट्र चेतना जगा रहे थे। सैकड़ों वर्षों के इस्लामी अत्याचारों से लोगों की संवेदना नष्ट हो चुकी थी। जो भगवान लाखों की रक्षा करे, उस पालनहार को ही खंड खंड में तोड़ने का सिलसिला पिछले 7 शताब्दियों से चला आ रहा था। संपूर्ण भारत के हिंदुओं की अवस्था को समर्थ रामदास ने देशाटन के दौरान अपनी आंखों से देखा। उन्हें यह अनुभव हुआ कि लोगों की पराजित मानसिकता उन्हें अपने धर्म से दूर ले जा रही है। ऐसे में स्वधर्म की रक्षा कैसे की जाए? उनकी ये दृढ़ धारणा थी कि आक्रांताओं के उस युग में लोगों के मुख में राम नाम कायम रखना है तो बलोपासना अर्थात बाहुबल का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी हेतु उन्होंने जगह जगह पर हनुमान के मंदिर बनवाए और श्री क्षेत्र चाफल में श्री रघुनाथ का मंदिर बनवाया। गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए लोगों को जय जय रघुवीर समर्थ के नाम का अमृत मिल गया था। नदी में गोता लगाते समय मिली उस सूर्य मूर्ति को सूर्य कुल के मेरु मणि श्री राम के रूप में पूजा जाने लगा। दशक भर में ही राम नवमी का वो महोत्सव सूर्य कुल के छत्रपति शिवाजी महाराज की राज व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गया और श्री रघुनाथ के उत्सव की इस परंपरा का आने वाले हर छत्रपति ने पालन किया। 3 तपों के अथक परिश्रम के बाद देव, देश और धर्म का ये रण संग्राम आखिरकार विजयी हुआ और जिसका परमोच्च बिंदु था शिव राज्याभिषेक। हर्षोल्लास से समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज को उस समय श्रीमंत योगी कहकर पुकारा। गुलामी की श्रृंखला तोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर्म योग ही साथ लिया था। भारतीय संस्कृति में राजा को श्री विष्णु का अवतार माना जाता है और वशिष्ठ रूपी समर्थ रामदास के श्री राम शिवाजी महाराज ही तो थे। देखा जाए तो सन 1672 के पश्चात छत्रपति शिवाजी द्वारा समर्थ रामदास स्वामी के अनुग्रह किए जाने के कई दस्तावेज उपलब्ध हैं। उत्तरी काल में शिवाजी महाराज के पौत्र शाहू एक पत्र में स्वराज्य के भगवे ध्वज की प्रेरणा समर्थ रामदास को समर्पित करते हैं। इतने प्रामाणिक तथ्य होने के बावजूद भी हिंदू समाज में फूट डालने और इस्लामी नेक्सस पर पलने वाले कुछ जातिवादी संगठन चंद पैसों के लालच में समर्थ रामदास को नीचा बताने की कोशिश करते हैं। पर जैसे कहा गया है, समर्था चिया सेवका वक्र पाहे, असा सर्वभूमंडली कोण आए। जिन पर प्रभु श्री राम का वरद हस्त हो और जिनकी रक्षा स्वयं हनुमान करते हो, उन पर ये तथा कथित इतिहासकार और वामपंथी लोगों की वक्र दृष्टि का क्या असर होगा? छत्रपति शिवाजी के निर्वाण के बाद समर्थ रामदास द्वारा संभाजी महाराज को लिखा हुआ उपदेश पर पत्र अखंड सावधान उत्तरी काल के मराठों के लिए मूल मंत्र साबित हुआ। अटक से रामेश्वर तक संपूर्ण भारत में स्वराज्य का भगवा ध्वज स्थापित करने के बाद समर्थ रामदास का कल्पना क्षेत्र आनंद वन भुवन अब वास्तविकता में परिवर्तित हो चुका था।
अपने इस स्वप्न पूर्ति के पश्चात 1682 में सज्जनगढ़ पर श्री राम का तारक मंत्र जपते जपते समर्थ रामदास ब्रह्मलीन हो गए। साकेत धाम में श्री राम जब स्वयं उनका स्वागत करने पहुंचे तो समर्थ रामदास ने जोर से कहा, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। सुख संतोष पावला एक जी मागणे आता जावे ते मज कारणे